ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर में। आज वामन द्वादशी है। इसका फास्टिंग तो कई भक्तों ने कल कर लिया होगा। आज के दिन का फास्टिंग कल ही किया गया होगा कि कल एकादशी था, आज अभी फास्ट ब्रेकिंग भी करना है। तो वामन देव के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और कथा पे आगे बढ़ेंगे। स्पेशली दशावतार जो स्तोत्र है, उस दशावतार स्तोत्र में का वो जो वामन देव जी का जहाँ पे वर्णन है उसको भी हम लोग गाएंगे। भगवान वामन देव जी प्रकट हुए थे जब असुर लोग बलि महाराज के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मण और वैष्णवों की कृपा से वो इतने पावरफुल हो गए थे कि और कोई उपाय नहीं था। देवताओं को इंद्र का तो राज्य ही लेके चले गए। इंद्र देवता, अन्य देवता लोग डर के मारे इधर उधर भटक रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। भगवान विष्णु के पास गए सहायता के लिए, तो प्रायः तो भगवान विष्णु कोई अवतार लेकर के आते हैं और असुरों का जो है वध करते हैं। लेकिन इस विशेष अवसर पे भगवान विष्णु बोले कि जो है असुरों को वो अभी वध नहीं किया जा सकता है, अभी आप उनके साथ संधि करिए। उनको साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता है पराजित, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मणों और वैष्णवों का आशीर्वाद है। और मैं किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है उसका वध नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप अभी संधि करिए, समुद्र मंथन करिए और आपस में मिलजुल के रहिए। कुछ समय पश्चात मैं प्रकट होऊंगा और एक ट्रिक करके उनसे मैं राज्य लेकर के आपको वापस दे दूंगा। तो भगवान की आज्ञा पालन करके सब अपना भजन कीर्तन में लग गए देवता लोग। और फिर उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं वामन रूप में, और एक वटु ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, बड़े सुंदर ब्रह्मचारी। और बलि महाराज यज्ञ करने में लगे हुए थे शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में। और भगवान वामन रूप में, वामन मतलब छोटा, बौना, बौना रूप को वामन रूप बोलते हैं। और बड़े ही अद्भुत ब्रह्मचारी के रूप में हाथ में कमंडल लेकर के और जटायुक्त केश धारण किए हुए और ब्रह्मचारी के वेश में पहुंच गए यज्ञशाला के पास। और भगवान को देख करके, बौने रूप को देख करके सभी सभा में, जो यज्ञ में हजारों लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग सब थे, वो बहुत आकर्षित हो गए। और स्वयं बलि महाराज भी बहुत आकर्षित हो गए और आकर के उनको चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर इतने आकर्षण होने के कारण प्रेम उत्पन्न हो रहा है, अफेक्शन, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बलि महाराज तो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्ति हैं, शुद्ध भक्त हैं। उनके वैसे तो कुल के गुरु हुए शुक्राचार्य, लेकिन उनके वास्तविक गुरु कौन है? प्रहलाद महाराज हैं। उनके दादाजी हैं, बलि महाराज के पिता विरोचन, और उनके भी पिता प्रहलाद महाराज। तो दादाजी से ही वास्तविक शिक्षा, भागवत की शिक्षा प्राप्त किए थे, तो उनके हृदय में विष्णु के प्रति भक्ति तो थी ही। तो वही विष्णु जो है वामन रूप में आए हुए हैं, तो आकर्षण तो रहेगा ही, भले ना जाने तब भी। तो इतना समर्पण का भाव आया, बोल दिए कि आप जो मांगेंगे, आप कुछ भी मांग सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हम सब जानते हैं कि वामन देव उनको बोलते हैं 3 पग भूमि दे दो बस। तो बलि महाराज तो उसको नहीं समझ पाए, लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि ये कौन है 3 पग भूमि जो मांगने आया है।
ये तुम्हारे 3 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुमको देने के लिए भी नहीं होगा, तीसरे पग में ऋणी भी बन जाओगे, अपना सब कुछ खो भी दोगे और ऋणी भी बन जाओगे, नरक में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए मत दो, ये साक्षात विष्णु है। शुक्राचार्य बता दिए थे, शुक्राचार्य को पता चल गया था। तो लेकिन बलि महाराज अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए। बोले गुरुदेव आप यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु को अर्पण करना। अब जब वही भगवान विष्णु सामने आ चुके हैं, खुद मांग रहे हैं, भिक्षा के रूप में मांग रहे हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यज्ञ कर रहा है और भगवान विष्णु स्वयं आ जाए और मांगे ना दे? ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ। तो उसी समय गुरु को रिजेक्ट कर दिए शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पे ये प्रसंग, ये बहुत ही, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। हाँ, क्योंकि गुरु को रिजेक्ट कर देना, वो भी बलि महाराज जैसे महान व्यक्ति गुरु को रिजेक्ट कर देना, तो ये स्थितियां संसार में प्राय आती हैं भक्तों के लिए। टेस्ट होता है, क्योंकि बलि महाराज के हृदय में भक्ति था, शुद्ध भक्ति था, इसलिए वो ये सब कर पाए। कई बार कुछ लड़के लोग होते हैं, माला जप करते हैं, उनके माँ बाप मना कर देते हैं कि तुम माला नहीं जप कर सकते हो, तो वो लोग दुविधा में आ जाते हैं, क्या करें, आज्ञा का पालन करें या ना करें। कई बार लोग माला जप करना छोड़ भी देते हैं, इसलिए सो कॉल्ड गुडनेस भी, वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे बलि महाराज त्याग दिए और बोले मैं दूंगा, और वचन दे दिया और दे दिए। भगवान एक पग में पूरा ब्रह्मांड ऊपर का नाप लिए, दूसरे पग में पूरा नीचे का, पृथ्वी समेत नीचे का नाप लिए। अब बोले तीसरा तुम पग नहीं दे पा रहे हो, तुमने वचन दिया था लेकिन तुम दे नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम जो है दंडित किया जाओगे। और वरुण जी को आदेश दे दिए इसको बांध दो। बलि महाराज को बंदी बना दिए पूरी तरह से। बलि महाराज, महाराज बाउंड, तो अब वरना आप देखेंगे ऐसी स्थिति में डाल दिया बलि महाराज को कि उनको पूरा बंदी बना करके भगवान उनके राज सिंहासन में बैठ गए और आदेश कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, एक तरह से ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं। ये बलि महाराज का सिर से मुकुट जो है नीचे गिरा हुआ है, और वरुण पास से बंधे हुए हैं, सिर नीचे झुकाए हुए हैं। और वामन देव देखिए अद्भुत तरीके से बैठे हुए हैं सिंहासन में, राज सिंहासन में, चावल डुला रहे हैं उनके पार्षद लोग। अ, तो ऐसी स्थिति है, सोचिए ऐसी स्थिति किसी के साथ होगी तो कितना ह्यूमिलेटिंग होगा, कितना अत्याचार हो रहा है ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन फिर भी बलि महाराज के दिमाग में, विचार में एक बार भी भगवान वामन देव के प्रति दोष बुद्धि नहीं गया। एक बार भी वो ये नहीं सोचे कि अरे मैंने तो जो है पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, मैं सब कुछ मेरा ले भी लिए हैं, फिर भी मेरे को जो है बांध दिए हैं, और इस प्रकार से मेरी इतनी समस्त मेरे गुरु शुक्राचार्य के सामने, इतने मंत्री मिनिस्टर के सामने, मेरे पत्नी बच्चों और सब सगे संबंधियों के सामने इस प्रकार से मुझे बांध दिए, कैदी बना दिए। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, भगवान डांट रहे हैं अच्छे से, भगवान डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने वचन दिया था, तुम अपने वचन से मुकर गए हो, तुम्हारे जैसा अपराधी, विद्रोही, ब्राह्मण विद्रोही अपराधी जो है नरक के समान जाकर पनिशमेंट लेने के लिए तो योग्य है। और इस प्रकार से बांध दिए भगवान, कितना ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में डाल दी। लेकिन एक बार भी बलि महाराज जो है, बोलना तो दूर की बात है, मन में भी एक बार भी भगवान के प्रति दोष की बुद्धि नहीं लाए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले अभी आप थोड़ा विचार करेंगे तो शायद समझ सकेंगे कि बलि महाराज पूरे स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड एक तरह से उनके कंट्रोल में है, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, इतना उनका नाम है, ख्याति है, इतना बल है, पौरुष है, सब कुछ है, हर जगह उनके मान सम्मान है। और इस प्रकार से उनको आ करके जो है वामन स्वरूप में ब्रह्मचारी आकर के, ब्रह्मचारी मतलब क्या, भिक्षु का भिखारी है, कुछ नहीं, आकर के इस प्रकार से बंदी बना दिया।
बाकी लोग तो नहीं जान रहे ना कि वो भगवान विष्णु है। वो तो बस शुक्राचार्य ही बता रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि विष्णु हो सकता है, विष्णु है। अब बलि महाराज समझ गए कि हाँ ये भगवान विष्णु ही है। लेकिन सबको इतना तो नहीं पता है कि भगवान विष्णु है, तो उनके सबके सामने मान सम्मान तो उनका पूरा मिट्टी में मिल गया ना। तो ये बहुत कठिन कार्य है। हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, थोड़ा सा हेल्थ खराब हो जाता है, हम भक्ति करते हैं फिर भी जीवन में सब कुछ सही सही नहीं चलता है, तो हम कितना दोष दे देते हैं भगवान को, कितना हम बोल देते हैं कि भगवान इतना भक्ति मैंने किया, इतना किया, फिर भी आपने ऐसा लिखा, ऐसा किया, वो किया, फलाना ठिकाना बहुत कुछ बोल देते हैं। बलि महाराज यही है आत्मसमर्पण, इसी से, इसी भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं एक्चुअली में, बलि महाराज के सुंदर भाव को देख करके। तो फिर जब इस प्रकार से भगवान उनको ऐसे प्रताड़ना दिए और ह्यूमिलिएट किए और बोले बताओ तीसरा पग कहाँ है, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हो बलि, अपराध कर दिया तुमने मेरे प्रति, तो इसके लिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर बलि महाराज बड़े विनम्र पूर्वक जो है सिर झुका करके जो है बोलते हैं भगवान को कि नहीं भगवान, मेरा मैं वच में मेरा पूरा जो है मेरा मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मैं हर प्रकार के दंड को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना जो वचन दिया हूँ कभी वो असत्य नहीं होने दूंगा। और फिर बलि महाराज बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यू उस व्यक्ति का होता है। तो आपने तो अभी मेरा प्रॉपर्टी लिया है, पूरा ब्रह्मांड आप दो पग में नाप लिए हैं, लेकिन मैं अभी बचा हुआ हूँ। तो आप अपना तीसरे पग के रूप में इस प्रॉपर्टी ब्रह्मांड के मालिक यानी मुझ पर आप ले लीजिए, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। तो आपका तीसरा पग मेरे सिर पे आप रखिए और आज से मैं आपका जो है गुलाम दास आपका हूँ। इस प्रकार से जब बोले बलि महाराज, भगवान वामन देव बड़े प्रसन्न हो गए और इमीडिएटली उनको स्वीकार कर लेते हैं, अपने चरणों को उनके सर में रख देते हैं और इस तरह से वो अपने वचन को पूरा कर लेते हैं। भगवान वामन देव अत्यंत प्रसन्न होकर के, और ये होने के पहले जब बंदी बना लिए थे, तो आप देख सकते हैं इस फोटो में दिखाया गया है, प्रहलाद महाराज है, ये दादाजी हैं। तो दादाजी आए थे, दादाजी को पता चला ऐसा ऐसा प्रसंग चल रहा है तो आए थे वो। तो प्रहलाद महाराज जब आए तब बलि महाराज बड़े लज्जित महसूस कर रहे थे उनके सामने। दो कारण था, एक तो प्रहलाद महाराज आए हैं, उनके दादाजी हैं, गुरु जी हैं, तो उनको प्रणाम नहीं कर सकते हैं, बंधे हुए हैं, तो बस सिर झुका करके वो प्रणाम करते हैं। और दूसरा वो लज्जित महसूस कर रहे हैं कि जिन प्रहलाद महाराज ने अपना समस्त सर्वस्व अर्पण किया भगवान के चरणों में, भगवान को प्रसन्न किए, आज उनका ये पोता, उनका जो शिष्य है, वो भगवान को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए लज्जित महसूस कर रहे हैं। इसलिए लज्जित महसूस नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे देखो छल करके मेरे से ले लिया और अभी मेरे को बंदी बना दिए। बलि महाराज को लग रहा है कि मैं भगवान को दे नहीं पाया, तो विचार कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज भी, अद्भुत बात है, प्रहलाद महाराज उनके दादाजी हैं। दादाजी मतलब अपने पोते के प्रति तो इतना बेटे से ज्यादा अफेक्शन, प्रेम पोते के प्रति होता है, ये स्वाभाविक है। और उनके पोते को छल पूर्वक एक ब्रह्मचारी आकर के, छोटा वटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी आकर के इस प्रकार से अत्याचार कर दिया, छल पूर्वक पूरा ब्रह्मांड ले लिया और बंदी बना के इस प्रकार से लज्जित कर रहा है भरी सभा में। तो प्रहलाद महाराज, कोई भी दादाजी होंगे तो उनको तो क्रोध क्रोध आएगा ना उनके ऊपर। नहीं, प्रहलाद महाराज भी वहां पर जब पहुंचे तो वो समझ गए कि ये जो ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी आया है, ये कोई साधारण नहीं है, ये भी भगवान नारायण है, भगवान विष्णु ही। तो उनके ऊपर क्रोध ना हो करके वो प्रहलाद महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं और फिर भगवान का गुणगान करते हैं। और भगवान को बोलते हैं कि आपने बहुत कृपा किया, आप आपकी ही कृपा से बलि को पूरा ब्रह्मांड मिला था, और आप अब अपनी अहित की कृपा करने के लिए इससे सब कुछ छीन लिए हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड का अधिपति बनने के कारण इसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा था। तो आपने और विशेष कृपा करके सब कुछ इससे ले करके इसको अपना जो है सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं आप, ये आपकी असीम कृपा है। तो प्रहलाद महाराज भी भगवान का गुणगान करते हैं।
और इस बात की सराहना करते हैं भगवान ने जो किया सही किया, है ना। फिर इतना ही नहीं, बलि महाराज की पत्नी, अब पत्नी के सामने सोचिए पति का इतना इंसल्ट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, वो भी कैसा पति, पूरे ब्रह्मांड में सबके द्वारा पूजनीय पति है बलि महाराज। बल, पौरुष, बुद्धि और सम्मान सब दृष्टिकोण में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचे बलि महाराज। तो ऐसे पति का जब इस प्रकार से अपमान हुआ तो पत्नी तो क्रोधित होना चाहिए। तो पत्नी क्या बोलती है, सोचिए, सुनिए। पत्नी बोलती है कि मेरे पति पूरे ब्रह्मांड को जीतने के बाद उनके हृदय में अहंकार आ गया कि मैं करता हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो हे भगवान, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, उनको इस प्रकार से, इस बुद्धि से, ईश्वर बुद्धि से आपने मुक्त कर दिया। तो पत्नी भी भगवान का गुणगान करती है और इस बात का सराहना करती है कि भगवान ने जो भी किया बलि महाराज के साथ बिल्कुल सही किया। और ये सही बस नहीं किया, ये तो बिल्कुल उनके ऊपर कृपा किया है। और वास्तव में आपने तो बलि महाराज से ये ब्रह्मांड को लेकर के इंद्र देवताओं को आपने जो दिया है, तो वास्तव में देवताओं के साथ धोखा हुआ है। आपने हमारे ऊपर कृपा किया है, देवताओं के साथ धोखा दिया, देवताओं को धोखा हुआ है। इस प्रकार से सब जितने परिवार वाले हैं सब स्वीकार कर लेते हैं, बलि महाराज भी स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी दोष नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, मूर्ख और आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान के इस प्रकार के क्रियाकलापों को में दोष देखते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान ने धोखा दिया। जब जिसको भगवान ने धोखा दिया, बलि महाराज, उनको, उनके दादाजी प्रहलाद महाराज, उनकी पत्नी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर अन्य किसी को ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये प्रसंग बहुत अद्भुत प्रसंग है। तो इस प्रकार से ये सब होता है। फाइनली जब बलि महाराज सबको समर्पण कर देते हैं, आत्मनिवेदन कर देते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अब सुनिए भगवान क्या बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा अद्भुत प्रसंग है। हम लोग के पास समय नहीं, इसलिए हम लोग भागवत में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भागवत खोलेंगे तो फिर बहुत बहुत सारे श्लोक हैं, उसके ऊपर चर्चा करना समय नहीं रह पाएगा। तो फिर भगवान वामन देव बहुत ही आनंदित होकर के बहुत प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि निश्चित रूप में जानो कि जिस भी व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सुंदरता है, बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, पौरुष है, और इसके बावजूद भी अगर वो विनम्र रहता है और मेरा भक्त रहता है, विनम्र पूर्वक, अहंकार नहीं होता उसके हृदय में, तो समझना चाहिए कि वो मेरी विशेष कृपा को प्राप्त किया है। बिना मेरे विशेष कृपा के पात्र बने कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार के ऐश्वर्यों को धारण करने पे अहंकार विहीन नहीं हो सकता है। निश्चित रूप में अहंकार आना तो ये भौतिक संसार का नियम है। तो इस प्रकार से भगवान प्रवचन करना चालू करते हैं, यानी सराहना कर रहे हैं किसकी, ये पूरे फैमिली की। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, सब महान भक्त महाजन है। बलि भी महाजन है, प्रहलाद महाराज भी महाजन है, दोनों महाजन एक ही घर पे। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप को, आपके पूरे परिवार को मेरी विशेष अनुकंपा है, कृपा मिली है, तभी आप लोग का ये भाव है। और फिर भगवान फाइनली जो है वरदान देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं। और बलि महाराज को इंद्र का राज्य तो वापस सौंप दिए, लेकिन बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना देते हैं। और सुतल लोक में भगवान इस प्रकार से प्रदान प्रदान करते हैं राज्य, इंद्र के राज्य से भी ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पे। आज भी है, बलि महाराज वहीं पे हैं, सुतल लोक में, और इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पे। और साथ ही साथ में भगवान ये भी आशीर्वाद दिए बलि महाराज को, जो बलि महाराज ने मांगा नहीं है सब कुछ, लेकिन आशीर्वाद दिए भगवान कि आप जब ये इंद्र जो प्रेजेंट इंद्र है, इसके पश्चात अगले मनवंतर में आप इंद्र पद को स्वीकार करेंगे, इंद्र बनेंगे, और उसके पश्चात फिर आप मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, अगले बार बलि महाराज इंद्र बनने वाले हैं। और अभी भी उनके पास जो ऐश्वर्य है इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य है, यानी जब अगले बार जब इंद्र बनेंगे तो और ज्यादा ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, और उनका ख्याति बढ़ने वाला है। और अभी के जैसे जो इंद्र हैं उनको तो बारंबार कोई ना कोई असुर आके परेशान कर देता है, वो माया में कई बार चले भी जाते हैं। लेकिन बलि महाराज को ऐसा आशीर्वाद है कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, और वो इंद्र पद को प्राप्त करने के बाद, इतने ऐश्वर्य रहने के बाद भी, भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मरण नहीं होगा उनका। और फिर प्रहलाद महाराज को भी सुतल लोक में भेज देते हैं।
और भगवान स्वयं वहां पे जो है सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। ये है अद्भुत बात। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि जिन भगवान ने बलि महाराज की भक्ति को टेस्ट करने के लिए, या वास्तव में भगवान ने ये जो छल किया, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, वो भगवान को दोष देते हैं। और ना देवता लोग भी नहीं समझ पाए। देवता सोचे कि भगवान वामन देव जो है जा करके ब्रह्मचारी बन करके छल करके हमको राज्य प्रदान किया, यानी हमारे तरफ है भगवान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने ये सब कार्य किया किस लिए? बलि महाराज का गुणगान कराने के लिए। बलि महाराज को आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में महाजन के रूप में स्वीकार किया जाता है। भागवत में 12 महाजन में से एक महाजन है। तो ये जो ख्याति है, आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए हैं बलि महाराज। तो ये ख्याति कहाँ से मिली? ये सब वामन देव की, भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा है, कृपा है। और ये सब जो जो छल करके भगवान ने, यही उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए, उनके हृदय में तीव्र भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये सब किया। तो भगवान और भगवान के भक्त किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ये वास्तव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो समझ ही नहीं सकता है। भगवान का कोई भी कार्य है, चाहे भगवान छल करे, चाहे भगवान मारे, कई बार भगवान सब कुछ हर लेते हैं, ये सब जो भी करते हैं भगवान अपने भक्त के साथ, तो वो वास्तव में भक्त का उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है उसमें भक्त का। बल्कि भगवान इस जो भी कार्य करते हैं, हाँ, भगवान जो भी कार्य करते हैं भक्त वत्सल होने के कारण, उनका हर एक कार्य भक्तों के जीवन में वो भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए होता है। भक्त की भक्ति को बढ़ाने के लिए होता है, जो भक्त इंटेंसली डिजायर करता है, तीव्र इच्छा करता है। भगवान गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने क्यों जाते थे? गोपियों को दुख देने के लिए? नहीं। गोपियां चाहती थी, इच्छा रखती थी कि भगवान आए, हमारा ताजा ताजा माखन चोरी करके लेके जाए। भगवान उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं, है ना? गोपियों के वस्त्र का हरण किए भगवान, जब गोपियां स्नान कर रही थी कुछ, वस्त्र हरण क्यों किए? क्योंकि वो गोपियां चाहती थी, पति के रूप में स्वीकार करना चाह प्राप्त करना चाहती। लेकिन मूर्ख लोग ये सब नहीं समझ पाने के कारण दोष देते हैं। इसी प्रकार से भगवान वामन यहाँ पे आकर के बलि महाराज का सब कुछ हर लिए, उनको ह्यूमिलिएट किए, सब कुछ किए, उनको इस स्थिति में डाल दिए, ताकि उस स्थिति में जाकर के वो आत्मनिवेदन कर सके, पूर्ण समर्पण कर सके। और इस प्रकार से उनकी ख्याति भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ में उनके हृदय में ये जो भाव है, क्योंकि बलि महाराज के हृदय में ये भाव था कि मैं सब कुछ समर्पण करना चाहता हूँ, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आत्मनिवेदन का जो जो अंग है वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो भगवान ने इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट की, तब तो वो कर पाए ना। ऐसे प्रहलाद महाराज के सिचुएशन में भी। तो इसलिए कभी नहीं, इन भक्तों ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। और भगवान फिर फाइनली रिवॉर्ड के रूप में उनको खुद जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, और उनके रक्षक पालक, द्वार पालक बन करके आज भी भगवान विद्यमान है और सेवा कर रहे हैं। तो ये अद्भुत कथा है, भगवान अद्भुत कृपा है भगवान वामन देव की बलि महाराज के ऊपर। बलि महाराज उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य भी हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो तो साक्षात जो है प्रहलाद महाराज के पोते हैं। प्रहलाद महाराज का पोता होने के कारण ये जो सौभाग्य मिला, इसीलिए ये सौभाग्य मिला है। कोई साधारण व्यक्ति को ये सौभाग्य मिल भी नहीं सकता कि भगवान आकर के उसका सब कुछ हर ले। भगवान अगर किसी के जीवन में आते हैं और उसका सब कुछ ले लेते हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात, क्योंकि भगवान सब कुछ लेने के बाद अपने आप को दे देते हैं। और इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? तो इसलिए ऐसे भक्त जिनके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा मौका मिल जाए कि अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाने के लिए मौका मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। इस विशेष रूप से हमारा अगर हमारे ये तन मन और धन भी, तन मन धन शरीर समय, पूरा सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करने का मौका मिल जाए, तो ये परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि ये सारी चीजें तो वैसे ही समय के साथ विलुप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर दया करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो ये दशावतार स्रोत है, इसमें गुणगान है। जयदेव गोस्वामी भी गुणगान करते हैं, देखिए। तो हम लोग केवल 5वां श्लोक है, इसी को 2 बार गाएंगे, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 मिनट ही बचा है। तो आप लोग भी मेरे पीछे पीछे या साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं, 2 बार करेंगे, साथ साथ में आप लोग रिपीट करिए। म्यूट रखिएगा अपने आप। शलयसि विक्रमणे
बलिमदभुत वामन वदन खनीरजनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पद नख नीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय, भगवान वामन देव की जय, बलि महाराज की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज वो अद्भुत दिन है। आज के दिन भगवान वामन देव प्रकट हुए। तो समय कम था, हम लोग जिसलिए ज्यादा वामन देव के प्राकट्य के ऊपर चर्चा नहीं किए। प्राकट्य हुआ था, भगवान का बड़ा अद्भुत प्राकट्य हुआ, और पूरे अलग अलग अदिति के पुत्र के रूप में आए भगवान, अदिति कश्यप के पुत्र के रूप में। और कई पूरे देवता लोग आए और उनको अलग अलग आभूषण, अलग अलग चीजें जो है अर्पण करते हैं, दान करते हैं, और फिर वहां से निकल पड़ते हैं, डायरेक्ट बलि महाराज की सभा में आ जाते हैं भगवान बाबा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस प्रदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सूतल लोक जो अभी आज चर्चा की है, सूतल लोक में क्या वो 7 लोग, धरती के जो 7 लोक है उसी में से सूतल लोक है, और उसका क्या व्याख्या कर सकते हैं? हाँ, जो 14 टोटल 14 जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें से एक सूतल लोक है। ये भू भुव स्वहा इस करके है, तो उसी के नीचे तल वितल सूतल प्लेनेट आते हैं। ओके। तो ये भूलोक के नीचे तल, जी। फिर वितल, फिर सुतल लोक आते हैं। तो ये नीचे अच्छा। के लोक हैं हालांकि। तो प्राय जी। नीचे के जो लोक होते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, उसमें अज्ञानता है, वहां पे इंद्र तृप्ति बहुत ज्यादा है, वहां पे कोई भगवत भक्ति नहीं है। लेकिन ये सुतल लोक एक विशेष है, ये अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे बलि महाराज रहते हैं, बलि महाराज महाजन है, तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति भी है, यहाँ पे स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य भी है, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि ये बलि महाराज जो है वो 7 चिरंजीवियों में से एक है ना वो? चिरंजीव बोल सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चिरंजीव का मतलब होता है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जीवित रहेंगे। लेकिन बलि महाराज के बारे में बताया जाता है कि वो भी सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं, और उसके पश्चात फिर वो इंद्र के पद को स्वीकार करेंगे अगले और मन्वंतर। प्रभु जी, एक कथा मैंने ऐसे भी सुनी है, कहीं बुक्स में से याद नहीं एग्जैक्टली, कि जो बलि महाराज की जो वाइफ मतलब पत्नी थी, ये जब चल हाँ रहा था कि भाई पहले सॉरी वामन अवतार आए, तो वो इतने प्यारे थे कि बलि महाराज की पत्नी को लगा कि ऐसा बच्चा मुझे हो प्राप्त हो और मैं उसको स्तनपान कराऊं। लेकिन जब बाद में वामन भगवान जब बलि महाराज से मतलब 3 डग में सब कुछ ले लेते हैं, तो उनको घृणा आ जाती है और गुस्सा आ जाता है। तो वही पत्नी तो अगले जन्म में ताड़का के रूप में मतलब अवतार लेती है पूतना ऐसा। पूतना के रूप पुतना, में यस, आती है। पुतना, यस। तो वो बलि महाराज की पत्नी नहीं है, जहां तक मैंने सुना वो बहन का था। और ओके। पत्नी का तो वर्णन यहाँ पे दिया है भागवत में। भागवत में पत्नी ये तो सामने किया। गुणगान करती है, पत्नी तो पूरा गुणगान करती है भगवान का और स्वीकार कर ओके। लेती है। बहन थी, ओके ओके। हरे हाँ कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यस। जो 7 चिरंजीवी में बलि महाराज हैं, हनुमान जी अच्छा हैं, है। अश्वत्थामा है, परशुराम है, हाँ बलि भी हैं। ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, तो होंगे, बिल्कुल होंगे अब भगवान के कृपा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो कश्यप आदित्य ही जिनके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जिन की उन्हीं की संतानें नहीं थी ना, नहीं, पैदा हुई तो। हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दिति के पुत्र हैं, दिति, दिति और कश्यप। दिति है। और दिति। हाँ वामन देव जी आदिति के पुत्र हैं।
अदिति के पुत्र है, जिनसे वही दशरथ पे हो गया, दशरथ कौशल्या होती, कश्यप अदिति यही। हाँ, कश्यप अदिति के पुत्र है। कश्यप अदिति। यस, अंश को सुन पा रहे हैं? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु प्रभु जी, जी मेरा बोलिए। प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि वामन देव जब आए थे तो बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, बराबर 3 पग में ले लिया, बट उन्होंने थोड़ा हाँ, भी कुछ भी नहीं किया। जैसे नाटक हम लोग करते हैं ना, तो भौतिक जगत में जिसमें हम लोग हैं, तो हम कुछ भी होता है, जैसे थोड़ा बहुत दूध तकलीफ आया, बीमारियां आई, या हमारा गया प्रॉपर्टी चला गया, कुछ भी चला गया, तो हमको क्यों ऐसा लगता है भगवान ने छीन लिया? तो उसका रीजन क्या है हमारे मन में ऐसा भाव आने का? हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होती है। पूर्ण रूप से हम भगवान के बारे में तत्व ना जानना, अपने बारे में ना जानना, हमारा भगवान के साथ संबंध को ना जानने के कारण ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन बलि महाराज क्योंकि गुरु प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज ने उनको गीता और भागवत की शिक्षा बड़े अच्छे से दिए थे, इसलिए वो जानते थे तत्वों को, इसलिए वो तुरंत समझ गए। शुक्राचार्य के मना करने पे भी जान गए कि अरे भगवान नारायण ही तो हैं जिनको सब कुछ अर्पण करना है, उनके लिए तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो फिर मैं, वो साक्षात आकर के मांग रहे हैं मेरे से, यज्ञ संपन्न होने के पहले ही आके मांग रहे हैं। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है। यहाँ तो ऐसा होता है कि यज्ञ सब करने के बाद भी, सफल होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि भगवान नारायण आकर के ऑफरिंग को स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने यज्ञ चालू ही किया है, जस्ट अभी संपन्न नहीं हुआ है, तो पहले ही नारायण आकर के मांग रहे हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है, तो मुझे तो पूरा देना चाहिए। तो ये तत्व जानते थे भगवान। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, हमारा मन बुद्धि भौतिक शरीर और हमारा धन संपत्ति सब कुछ, हमारे ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ जाने वाला है, काल के रूप में भगवान इसको आके लेने ही वाले हैं। लेकिन वही भगवान अगर श्री श्री राधा रासबिहारी के रूप में आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं और मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि दे दो अपना जीवन मुझे, भक्ति करके दे दो, आपके पास जो भी है मेरी सेवा में लगा दो, तो हम क्यों ना अर्पण कर दें? ये तो हमारा परम सौभाग्य है। इसलिए बुद्धिमान लोग जो तत्व जानते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, और जो उचित समय में उचित प्रकार से जो है अर्पण कर देते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ चीज एक एक करते हैं। प्रभु जी, जैसे ये चीज बोला कि भगवान ईश्वर किसी भी व्यक्ति का नाम या कीर्ति पैसा ये सब ले लिया, फिर उसके बदले में उनको मिल गई भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान मिल गए, तो ये सब हाँ, डिसाइड रहता है पहले से ही? नहीं नहीं, पहले से डिसाइड नहीं रहता है, ये चूज करना होता है। बलि महाराज देखिए उस समय पे चूज कर लिए उन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया, डिसाइड उनके हाथ में था। अगर वो चाहते तो जो है मना कर देते, तो फिर कुछ और डेस्टिनेशन होता, फिर कर्मकांडी तरीके से अपना यज्ञ करने में लगे रहते, भगवान वहां से चुपचाप चले जाते। लेकिन बलि महाराज का सौभाग्य था कि उनके पास भगवत ज्ञान था, प्रहलाद महाराज की कृपा थी। ये बड़ा सौभाग्य। अगर इसी प्रकार से अगर किसी के जीवन में प्रहलाद महाराज या उनके प्रतिनिधि ऐसे महान शुद्ध भक्त आचार्य का कृपा है, और उनकी कृपा से आचार्यवान पुरुषों वेदा वो आध्यात्मिक ज्ञान को जानते हैं, तो जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जहाँ पे भगवान को देना चाहिए, हाँ, तो वो जब दे देंगे तो उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा ये पहले से लिखा हुआ नहीं रहता है, भौतिक चीजें पहले से लिखी हुई रहती है। बस, समझ हो गया? धन्यवाद। किया था, जानकी नाथ प्रभु जी नहीं आए। हाँ, 3-4 मिनट टाइम ज्यादा ले लीजिए, जानकी नाथ प्रभु जी भी नहीं आए थे, 5 मिनट भी अच्छा ज्यादा ठीक ले है। लीजिए। ओके ठीक है, तो प्रश्न ले लेते हैं। हनुमान सिद्धि माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल आज की क्लास से नहीं है, ऐसे एक कॉमन क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी। आप पूछिए। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं, हमको इतना आप लोग से सुन के, गुरुजनों से, आचार्यों से जितना भी हम सुनते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन का गोल भगवान की भक्ति करना है, भौतिक इच्छाएं या उससे नहीं है। लेकिन प्रभु जी, इस भौतिक जगत में हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी साधना करें, अच्छी भक्ति करें, घर का माहौल भक्ति वाला हो, हम खुद अच्छी भक्ति करें। कभी कभी प्रभु की भौतिक जगत में जैसे हम रहते हैं, तो जो बेसिक चीजें कि बच्चों के फ्यूचर के लेके जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, घर हो, ये वो बहुत सारी चीजें, तो प्रभु जी ऐसे मन में कभी कभी भाव आता है कि ऐसे थोड़ी चिंताएं हो जाती हैं। तो क्या ये भौतिक आसक्ति है प्रभु जी, कि ये ऐसा है, जबकि ये पता है कि ये कोई चीजें रहने ये वाली नहीं है नेचुरल है। हम? देखिए भौतिक आसक्ति में ही आता है ये, लेकिन
ये कुछ भौतिक आसक्तियां ऐसी हैं जो स्वाभाविक है, उसको आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन हमको क्या जी करना है, ये भौतिक आसक्ति होने पर भी, जैसे सबसे बड़ी आसक्ति तो हमारे अपने शरीर से ही है। हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ हमारा इंटेंशन सब कुछ है, फिर भी शरीर से आसक्ति तो बनी ही रहती है कि शरीर हमारा अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, हेल्दी रहे, ये सब रहे, ताकि हम भक्ति कर सकेंगे। तो ये भी एक तरह का आसक्ति रहता है। लेकिन ये जी आसक्ति गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली ये सब के लिए भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ना लिखाना चाहते हैं, अच्छे से वो आगे बढ़ सके भविष्य में, ताकि अच्छे से भक्ति कर सके, तो ये भी स्वाभाविक रूप से भौतिक आसक्ति के कारण ये हृदय में भाव आता है। बट ये गलत नहीं है। ये भाव, इसमें ये रहते हुए भी भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप टेक केयर करिए। अल्टीमेटली हम सब लोग आप पे निर्भर हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं, और आपको जो करना है आप करिए। तो भगवान पे निर्भर मतलब भगवान, प्रार्थना करना चाहिए, और भगवान फिर आप जी देखिए टेक कर करिए। हम अपनी तरफ से कर्तव्य का जो हमारा पालन है उनको पालन करना चाहिए। बच्चों को जी वैसे प्रभु। पालन पोषण करना चाहिए, ताकि वो भक्ति तथा भौतिक जीवन में दोनों में अच्छे से कर सके। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, फिर भगवान पे निर्भर रहिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। प्रभु जी हम राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसी भक्ति करें कि हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकें? ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम अपने लेवल से कैसे प्रयास कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो श्रीमती राधा रानी, वही श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती हैं, और हमको सिखाते हैं कि कैसे हम भगवान उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताए, यदि हम प्रति स्नेह ठाको कृष्ण व्यतिरिक्त अन्य वार्ता न करें, कि अगर आप मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कृष्ण के लिए जीवन समर्पित कर दीजिए, कृष्ण के नाम, कृष्ण के काम, कृष्ण की शिक्षा के लिए। अगर हम ये करते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, यानी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है। और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये जो कार्य है, कृष्ण के लिए, कृष्ण आरत्या के लिए चेष्टा, कृष्ण के लिए जीवन समर्पित करना, ये हम उनके जो परंपरा में आते हैं भक्त षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी विशेष रूप से, फिर उनके परंपरा में आने वाले हमारे महान आचार्य हैं, स्पेशली हम सब के लिए शिला प्रभुपाद जी। तो अगर शिला प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं, उनका अनुसरण करते हुए, उनका पालन करते हुए हम कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो इससे श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, यानी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दो सवाल मेरे दिमाग में बहुत चल रहे थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वो 10 नाम अपराध में आता है ना, इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए बेटा। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। एक्चुअली हम लोग चाहते भी हैं 10 नाम अपराध को डिटेल में हमको चर्चा करना है। तो देखते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे हफ्ते में 1 या 2 क्लास, 1 घंटे का ऐसा रखें, हरिनाम चिंतामणि से 10 नाम अपराध पर विषय डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जो 10वां नाम अपराध है, ये सारे नाम अपराध में सबसे महत्वपूर्ण नाम अपराध है। क्योंकि अगर कोई कोई व्यक्ति सारे नाम अपराध को अवॉइड कर लेता है, बच लेता है, लेकिन अगर ये नहीं कर पाता है, तो उसकी गाड़ी फिर भी अटक जाती है। ये भौतिक आसक्ति फिर भी बनाए रखना, सब कुछ अच्छे से सिंसियरली सब भक्ति करने के बाद भी अगर हम भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे, यानी हमारा जो इच्छा है, क्योंकि पूरा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो भौतिक आसक्ति बना के रखना मतलब हम अभी भी इच्छा रखे हुए हैं कि हम भौतिक संसार के रहे, हम भौतिक संसार के हैं, भौतिक लोगों के हैं, और ये भौतिक संसार, भौतिक हमारे सगे संबंधी, ये सब हमारे हैं, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। तो ये इच्छा बनी रहेगी तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना, जिसको प्राप्त किए बिना कोई भी धाम नहीं जा सकता है, तो वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य है, केवल एक ही मूल्य है, क्या? तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, कि ये तीव्र इच्छा रखना, मुझे भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है। तो इसीलिए इसका उल्टा अगर रहेगा, इस भौतिक जगत से आसक्ति बनी रहेगी, तो फिर हमारी इच्छा उस तरफ विकसित नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो हमको फिर, हम भक्ति भी करते रहेंगे तो हमको वापस से इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि लंगर तो हमारा इधर फंसा हुआ है, उसको लंगर बोला गया है, जैसे नाव होता है। ये बहुत स्टोरी है, लेकिन समय कम है इसलिए पूरा स्टोरी नहीं बता रहा मैं। भक्ति सिद्धांत महाराज जी बताते हैं कि कुछ भक्तों ने प्रश्न पूछा कि क्या कारण है कि हम इतना साधन भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, नियम पालन करते हैं, फिर भी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी के अंत में यही निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे नाव होता है, कोई नाविक पूरा रात भर उसको चलाता रहे, लेकिन लंगर को निकालना भूल जाए, तो लंगर क्या आसक्ति है, तो नाव वहीं की वहीं रह जाएगी। इसी प्रकार से आसक्ति से मुक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक
गीता और भागवत की शिक्षाओं को श्रवण करें, क्योंकि जैसे ध्यान पूर्वक गीता भागवत की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे तो हमको तत्व पता चलेगा कि हमारा वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ ही है एकमात्र। तब हम कृष्ण के प्रति आसक्ति रखेंगे और भौतिक संसार में हम रहेंगे, कार्य करेंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, लेकिन एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, दैट्स ऑल। इस प्रकार से प्रगति कर सकते हैं। तो समय कम था इसलिए मैं शॉर्ट में बताया। हम लोग इसके ऊपर मे भी प्लान कर रहे हैं, या तो हर संडे क्योंकि सभी भक्तों का छुट्टी रहेगा, तो 1 घंटे हरिनाम चिंतामणि पे नाम अपराध एक एक करके सारे नाम अपराध पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, लेकिन इसमें ये जो क्लास चालू करेंगे इसमें हम सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, केवल वो भक्त जो 16 माला कर रहे हैं डेली और एकादशी में 64 राउंड्स कर रहे हैं, तो उनको ही इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत गहराई से चर्चा किया जाएगा अपराध के ऊपर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ एक नए विशेष भक्त जुड़े हुए हैं, संजय साह प्रभु जी। तो आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, आप आए। हरे कृष्णा।